एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। हाँ, आप क्या कहोगे उसमें? मैं दोनों करता हूँ। एक नया आदमी जब स्टॉक मार्केट में अभी अभी आया है, उसको ज्यादा आइडिया नहीं है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग शुरुआत करनी चाहिए। यस। क्यों? बिकॉज एक फियाट कंपनी है, दो गाड़ियां बनाती है, एक तो फियाट बनाती है, दूसरी एक फार्मूला 1 बनाती है, रेस कार। फियाट तो कोई भी चलाएगा, फार्मूला 1 कोई नहीं चला सकता। राइट। इंट्राडे ट्रेडिंग इज इज लाइक दैट, हाईली स्पेशलाइज्ड। हाँ। एक स्लो शिप है, चलती रहती है, और इन्वेस्टिंग फास्ट शिप। तो बट ये भी तो शुरू करने के बाद ही तो तजुर्बा आएगा। तो तुम लोग तो लॉस हो जाता है, प्रॉब्लम आता है। हम्म, लॉस सहन शक्ति करने को लोगों को है नहीं। पीपल लूज मनी बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज। हम्म, You will never make money unless you're willing to lose. The best loser wins. the best loser wins. Yes. In fact, मैं बोलता हूँ stop loss is there to protect you, so stops your loss. Take it. कोई लेता नहीं है. If you take 10 losses, small, 10 रुपया का लॉस तो 100 गया. अदरवाइज आप 200 रुपया लॉस लेने को तैयार है. आप 10 लॉस लो ना. टेक लॉसेस, स्मॉल लॉसेस. टेक लॉसेस. लॉस लेना सीखो. इनफैक्ट तो मैं कहता हूँ या आई गॉट माई लॉस, इट सेव्ड मी ना. अगर मैं लॉस नहीं लेता, द फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, सेकेंड लॉस इज वर्स देन फर्स्ट लॉस. तो टेक द फर्स्ट लॉस. Okay. टेक द फर्स्ट लॉस. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? Small losses, multiple Yeah, losses. if you don't take the first loss, the second loss will be bigger than the first loss. And if you don't take the second loss, the third loss will be bigger than the second loss. Why not take the first loss? इसलिए मैं कहता हूँ the best loser wins. You have to be a damn good loser. But don't take it to heart. It's a process. It's a game. I have no idea which trade will work out in my favor or not. I have no idea. लेता तो इसलिए हूँ कि शायद मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस हो सकता है. ये एक सच्चाई है, हम इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. इट्स अ रियलिटी. लॉस हो सकता है, कौन सा होगा मुझे पता नहीं. ये लॉस जो ले रहा हूँ, ये लॉस हो सकता है, इज अ रियलिटी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते. यू शुड बी रेडी इफ आई लूज मनी. मैं आपको एक बताता हूँ, ट्रेनिंग की बात बताता हूँ. मैं ग्लाइडर पायलट हूँ. एक एयरक्राफ्ट होता है, Okay. जो हवाई जहाज होता है, हम उसको एयरक्राफ्ट कहते हैं. ग्लाइडर भी एक एयरक्राफ्ट है. हवाई जहाज में इंजन होती है, पावर होता है, तो आप उसको नीचे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, जहां भी जा ले जा सकते हैं. करेक्ट. ग्लाइडर में इंजन नहीं होती. Okay. इंजन नहीं होती. एक 1.5 सेल का बैटरी भी नहीं होता. नहीं होता. आपको ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं, वो विंच के जरिए जाकर छोड़ देंगे, फेंक देंगे आपको 1000 फीट के ऑल्टीट्यूड, 1200 फीट के ऑल्टीट्यूड आप छोड़ देते हैं. उसके बाद आपको फ्लाई करके नीचे आना है, या फिर आपको 1-2 घंटा ऊपर रहना है. वो आपके स्किल के ऊपर है. वो आपके स्किल के ऊपर है कि आप ऊपर जितना रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो आपको नीचे आना पड़ेगा. और लैंडिंग के वक्त चांस आपका एक ही है, आपको लैंड सही करो या क्रैश. लैंड सही करो या क्रैश? या क्रैश, दोनों में से और कुछ नहीं. आप वापस तो नहीं आ सकते ऊपर, क्योंकि पावर ही नहीं है. Okay. आप जाके लैंड करना है उसको, तो कर लिया. लैंड अच्छा नहीं हुआ तो हार्ड क्रैश. तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है. तो ट्रेनिंग करने वक्त हमको होता है केबल ब्रेक प्रैक्टिस. उसे केबल लगाया होता है, वो कभी लेते जाते वक्त कभी ब्रेक हो जावे तो ब्रेक हो सकता है. तो आप क्या करोगे? इमरजेंसी हो गया, बट यू टू ट्रेन फॉर दैट ना. अगर ये इमरजेंसी होगी तो, ये अगर ये इमरजेंसी होगी, ये इमरजेंसी होगी, तो हाउ टू हैंडल दैट. ये हमको ट्रेन किया गया था, और मैं ट्रेन हुआ, और मैं बहुत बढ़िया ग्लाइडर पायलट हूँ. मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ. मैंने 42 लॉन्चेस में सोलो किया ग्लाइडर में. क्या क्या? 42 लॉन्चेस में सोलो किया है, सोलो फ्लाइट. Okay. 42 लॉन्चेस में किया है. Okay. बहुत मुश्किल है करना. लोग 3-3 सोलो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड है मेरा. अब तक शायद वो 76 में किया है मैंने रिकॉर्ड, अब तक टूटा नहीं है. 42 लॉन्चेस में सोलो बहुत डिफिकल्ट है. ये क्या होता है 42 लॉन्चेस में? ट्रेनिंग होती है, 42 लॉन्चेस की ट्रेनिंग. Okay. मैंने 42 लॉन्चेस किए. उसने मुझे बोला जाओ सोलो एयरक्राफ्ट खुद चलाओ. Okay. ये तो हमेशा इंस्ट्रक्टर बैठता है साथ में, तो मैंने किया है 42 लॉन्चेस में. और मैं एक फैंटास्टिक पायलट हूँ. मुझे ध्यान है कि जब मेरा कन्वर्जन हो रहा था, तो मैं स्टॉल में चला गया. एक स्टॉल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है. स्टॉल में चला गया. जैसे मैं लैंड ऑफ किया तो मैं ऐसे स्क्रू डाउन हो रहा था. Okay. वो एक इमरजेंसी था. मतलब वो गिर रहे थे नीचे? अब मैं नीचे आ रहा था ऐसे. मेरी गलती थी, मैं आ रहा था नीचे. तो मैंने अपने आप को रिकवर किया एयरक्राफ्ट और लैंड किया. ये एक रियल टाइम इमरजेंसी थे. अगर 2 सेकंड और होते तो मैं यहाँ आपके साथ नहीं बैठा होता.
आई वुड हैव क्रैश टू डेथ। तो मैं आया नीचे, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला व्हाट हैपेंड, तो मैंने बोला आई डोंट नो, और वाकई में मुझे पता नहीं क्या किया, बट आई रिकवर्ड बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग था, उस ट्रेनिंग से मैं रिकवर हो गया और अपने एयरक्राफ्ट नीचे आया। उसने मुझे गालियां दी एंड ग्राउंडेड मी फॉर 3 days एंड ही टोल्ड मी यू वेंट इनटू अ स्पिन। गालियां दी और बोला यू वेंट इनटू अ स्पिन। तब मुझे अंदाजा हुआ मैं स्पिन में गया था। फिर मुझे बोला कि व्हाई डिड यू गो इनटू अ स्पिन, तुमने ऐसा करके ऐसा किया। मतलब हाँ मैंने किया, वो करेक्ट किया उसने। लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान वो मैंने इमरजेंसी का जो ट्रेन था वो मैंने एक्सरसाइज किया और अपने आप को रिकवर किया। वैसा ही ट्रेडिंग में भी करना पड़ता है। आप ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड गलत हो सकता है, उसके लिए यू शुड बी ट्रेन्ड फॉर दैट टू एग्जिट द ट्रेड। नहीं तो एट द हीट ऑफ द मोमेंट आप कुछ नहीं कर पाओगे। हीट ऑफ द मोमेंट आप सोचोगे क्या करना है, सोचना नहीं, निकलना है वहां से। सोचना बाद नहीं, पहला निकलो। तो मैंने वहां पर स्टिक फॉरवर्ड करके स्टेबलाइज द एयरक्राफ्ट, मैं लैंड करके आ गया क्योंकि ट्रेंड था। वैसा ही ट्रेनिंग ट्रेडिंग में भी चाहिए। हाईली स्किलफुल गेम, हाईली स्किलफुल। सबका काम नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, सबका काम नहीं है। सबका काम नहीं है ट्रेडिंग। इसीलिए इन्वेस्टिंग इज बेटर। आपका सवाल था ना, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग।